इंडिसेस एंड लॉगरिथम्स एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्लास 11 अप्लाइड मैथ से है। इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग लॉग टेबल्स। तो आपको लॉग टेबल्स यूज करते हुए इनकी वैल्यूज निकालनी है। हम एक बार लिख लेते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट है इसका, हम इसको लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 5.364 रेज टू 3 into 49.76 raised to 1 upon 2 upon 83.45 raised to 1 upon 3। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों साइड का लॉग ले लेते हैं, फिर एंटी लॉग ले लेंगे तो हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। पहले दोनों साइड का लॉग लेंगे, लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। यहाँ पे लिखेंगे लॉग x और यहाँ पे लिखेंगे लॉग 5.364 raised to 3 सेम एज इट इज लिख देंगे। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है प्रोडक्ट लॉग। ए बी लिखा है, अगर बेस सेम है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो यानी कि बेस सेम है, जिसको कि हम 10 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। बेस अगर सेम है तो हम लॉग ए बी को कर सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी, ये कर सकते हैं। तो हम यही यहाँ पे करने वाले हैं। लॉग 5.364, यहाँ पे बेस कुछ नहीं दे रखा तो दैट मीन्स ये दोनों सेम है, दोनों का बेस सेम है। लॉग ए प्लस लॉग बी की जगह पे 49.76 रेज टू 1 अपॉन 2 कर देंगे। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होती है कि लॉग ए अपॉन बी है, अगर बेस सेम है, दोनों का बेस कुछ नहीं दिया तो दोनों का सेम है, तो इसको हम कर सकते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी। तो इस सारे को a बना के इसको b बना के, तो ये है log a प्लस लॉग बी, ये माइनस लॉग c। ठीक है, ऐसे दे रखा हुआ अगर log ए बी अपॉन सी, तो हम इसको कर सकते हैं log a प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी। तो ये बन गया मेरा log c, तो मैं इसको लिख दूंगी माइनस लॉग 83.45 रेज टू 1 अपॉन 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। log x, एक रूल और होता है जिसको बोलते हैं पावर लॉ। पावर लॉ के अकॉर्डिंग जैसे log x रेज टू 3 दे रखा है तो पावर आगे आ जाती है, जैसे 3 log x हो जाता है, उसी को फॉलो करते हुए 3 आगे आ जाएगा। तो 3 log 5.364 प्लस ये 1/2 आगे आ गया, 1/2 log 49.76 माइनस 1/3 log 83.45, ये आ गया। अब हम इसकी वैल्यू को लिखेंगे फिर से। 3 log 5.364, इसका लॉग देखना है अगर, तो हमें क्या करना है, डेसिमल को भूलना है। 5.364 का मतलब है 53 के सामने देखो 6 के नीचे और 4 के नीचे, ये वाली वैल्यू हम देखेंगे। 53 के सामने 6 के नीचे एंड देन 4 के नीचे वैल्यू देखेंगे। 53, 6 एंड 4, ये लॉग टेबल्स हैं। 53 के सामने 6 के नीचे एंड मेन डिफरेंस 4 के नीचे, यह 7292 प्लस 3, 7292 प्लस 3 यानी कि 7295, हो गया हमारा 7295। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, इस वैल्यू को हम यहाँ पे लिख देंगे 7295। अब ये तो था मेंटीसा पार्ट। कैरेक्टरिस्टिक पार्ट, दो पार्ट होते हैं लॉग के, कैरेक्टरिस्टिक डॉट मेंटीसा, ये मेंटीसा पार्ट होता है। कैरेक्टरिस्टिक पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल के पहले देखो कौन कितने डिजिट हैं। डेसिमल के पहले यहाँ पे एक ही डिजिट है, 1 माइनस 1 0। जब जो जिसका भी लॉग निकालना हो अगर वो 1 से बड़ा हो तो हमें देखना होता है कि डेसिमल के पहले कितने डिजिट हैं। दूसरा भी यहाँ पे आएगा सेकंड पार्ट में, वो मैं कराऊंगी कि अगर 1 से छोटा हो तो कैसे देखते हैं। तो डेसिमल के पहले एक ही डिजिट है 5, तो 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, 0.7295, फिर इसको 3 से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2,
इसी तरीके से 49 के सामने 7 के नीचे और 6 के नीचे वाली वैल्यू देख लेते हैं। 49 के सामने 7 और 6 के नीचे, तो लॉग टेबल्स निकालेंगे। 49 के सामने 7 के नीचे 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 के नीचे और 6 1 2 3 4 5 6 6 9 6 4 एंड 5, ये बन गया मेरा। टोटल करेंगे तो 6 9 6 9, तो 6 9 6 9 को यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6 9 6 9। अब देखो आप कि डेसिमल के पहले कितने डिजिट हैं। डेसिमल के पहले 2 डिजिट्स हैं, एक 4 है और एक 9 है। 2 माइनस 1 1, तो हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पार्ट बना देंगे 1 1.6969 माइनस 1/3। अब 83.45 का लॉग देखना है, तो पहले 83 के सामने 4 के नीचे और 5 के नीचे देखेंगे कि क्या है। 83 के सामने 4 और देन 5 के नीचे, ये रहा 83। 0 1 2 3 4, 4 के नीचे है ये और 5 के नीचे 1 2 3 4 5 3, तो 9 2 1 2 एंड 3 मिलके बन गया ये 9215 9215। तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे 9215। अब देखो डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। 2 माइनस 1 1, तो यहाँ पे 1 लगा देंगे। यहाँ तक आ गया हमारा। अब हम लिखेंगे log x। 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.7295 से, तो 3 को 0.7295 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास 2.1885। अब 1.6969 को 2 से डिवाइड कर दो, ये आ गया हमारे पास 0.84845। तो मैं फर्स्ट 84845 पूरा ही ले लेती हूँ, 84845 माइनस ये 1.9215 को 3 से डिवाइड कर दो, 0.6405। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको प्लस माइनस करते हैं यहाँ पे, तो log x इन सबको प्लस और माइनस कर देंगे। पहले 2.1885 में प्लस करेंगे 0.84845 को, फिर उसमें से माइनस करेंगे 0.6405 को, तो ये आ गया मेरे पास 2.39645, ये आ गया हमारे पास। तो मैं इसको वैसे भी 4 डिजिट्स ही चाहिए होते हैं, तो मैं इसको 3965 बना रही हूँ। अगला डिजिट अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो हम पिछले डिजिट में 1 बढ़ा देते हैं, तो 2.3965 हो जाएगा। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, क्योंकि हमने इसको x एज्यूम किया था। x की वैल्यू निकालनी है तो हम एंटी लॉग निकालेंगे 2.3965 का। एंटी लॉग देखने के लिए आपको देखना होता है 0.39 के सामने 6 के नीचे और 5 के नीचे, 0.39 के सामने 6 के नीचे और 5 के नीचे। एंटी लॉग टेबल में ये एंटी लॉग टेबल 0.39 के सामने 0.39 के सामने 6 0 1 2 3 4 5 6 2489 और 5 के नीचे है 1 2 3 4 5, ये रहा 5, ये रहा 3, तो ये हो जाएगा 2492। यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको 2492। अब क्या करना है, देखना है डेसिमल के पहले कौन सा डिजिट है, कितने नहीं देखना, कौन सा डिजिट है। 2 है, 2 + 1 3 होता है, तो 1 2 3 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे और ये आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू। तो ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट।
इसका सेकंड पार्ट करेंगे। लिखा है, हम इसको x मान लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 57 पॉइंट रेज टू 1/2 इंटू 0.0027 रेज टू 1/3। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी, इसको इवेल्युएट करना मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, वही प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे। पहले तो दोनों साइड का लॉग ले लो, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। यहाँ पे लॉग x आ गया, यहाँ पे ये आ गया। अब लॉग ए बी को अगर बेस सेम हो तो लॉग ए प्लस लॉग बी बना लो, यानी कि ये बन जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी, बी की जगह पे 0027 रेज टू 1/3। अब हम पावर लॉ के अकॉर्डिंग पावर को आगे लेके आएंगे। 1/2 आगे लेके आए, लॉग 57.8 प्लस 1/3 लॉग 0.0027। अब फिर से log x लिख दो 1/2। log देखना है 57.8 का। log देखने के लिए एक बार डेसिमल भूलना होता है। 57 के सामने 8 के नीचे देखेंगे कि क्या वैल्यू है। 57 के सामने 8 के नीचे, ये है log 57 के सामने, ये रहा 57, 8 के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8, 7612, 7612। इस वैल्यू को हम यहाँ पे 57 के सामने 8 के एक नहीं, 7619, 7619 ये 7 है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 7619 ये वैल्यू है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 7619। अब यहाँ पे देखना है डेसिमल के पहले लॉग देखने के लिए कितने डिजिट और एंटी लॉग के लिए देखने के लिए कौन सा डिजिट। यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 7 और 5 दो डिजिट हैं। 2 - 1 1, तो यहाँ पे 1 लग जाएगा, प्लस 1/3। अब यहाँ पे ये जो नंबर था ये 1 से बड़ा था, तो इसका अलग तरीका था कैरेक्टरिस्टिक का, और इसका अलग होगा। मेंटिसा पार्ट सेम है। यहाँ पे मेंटिसा पार्ट देखने के लिए आपको डेसिमल को भूलना होता है। तो हम सीधा देखेंगे 27 के सामने 0 के नीचे, 27 के सामने 0 के नीचे देखते हैं कौन सी वैल्यू है। 27 के सामने 0 के नीचे है 4314, तो इसको लिख दो यहाँ पे 4314। जब ये नंबर जिसका लॉग देखना हो वो 1 से बड़ा होता है तो हम देखते हैं डेसिमल के पहले कितने डिजिट हैं, उसमें से एक माइनस करके कैरेक्टरिस्टिक पार्ट में लगा देते हैं। अब जब 1 से छोटा होता है तो हमें देखना होता है कि डेसिमल के जस्ट बाद कितने जीरोज हैं। डेसिमल के जस्ट बाद यहाँ पे 2 जीरोज हैं, तो 2 + 1 3, तो 3 बार लगा देंगे इधर। 3 बार का मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक पार्ट यहाँ पे माइनस में है, मेंटिसा पार्ट नहीं, कैरेक्टरिस्टिक पार्ट। अब हम यहाँ पे इसको 1.7619 को 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0.88095। अब यहाँ पे 3 को 3 बार और 0.4314 इससे हमें डिवाइड करना है। तो इसका एक तो तरीका है कि दोनों को अलग अलग माइनस कर दूं मैं, यानी कि इसको अलग से माइनस कर दूं और ये 0.4314 को अलग से माइनस कर दूं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, या तो इसका एक तरीका और है वो करवाती हूँ। थ्री बार से माइनस किया तो आ जाएगा, 3 बार से माइनस करेंगे और इससे माइनस करेंगे, दोनों से अलग अलग माइनस कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि नेक्स्ट में भी है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसका दूसरा वाला तरीका करूंगी, आप कोई भी यूज कर सकते हो। इसमें ये वाला तरीका यूज करते हैं कि अलग अलग माइनस कर दो। 3 बार यानी -3 को 3 से माइनस किया तो क्या आ गया, -1, और 0.4314 को 3 से माइनस किया, 0.4314 को
3 से माइनस किया तो ये आ गया 0.1438 ये आ गया। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं log x इज इक्वल टू 0.88095 और यहाँ पे है -1 प्लस 0.1438। तो इन सबको प्लस माइनस करेंगे, -1 प्लस 0.1438। नेक्स्ट क्वेश्चन में अलग वाला मेथड करेंगे, तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको 0.88095 प्लस 0.1438, इसमें से माइनस कर दो 1 को, तो ये आ गया हमारे पास 0.02475। हमें 4 ही डिजिट लेने होते हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि अगला डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो हम इसको कर सकते हैं 0248 ऐसे कर सकते हैं। तो अब हमें एंटीलॉग देखना है, x की वैल्यू निकालनी है तो एंटीलॉग देखना होगा 0.0248 का। तो डेसिमल के बाद 0.02 के सामने 4 के नीचे और 8 के नीचे वैल्यू देख लेते हैं। 0.02 के सामने 4 के नीचे और 8 के नीचे एंटीलॉग टेबल में 0.02 के सामने 4 के नीचे और मीन डिफरेंस 8 के नीचे, तो ये है 2, 1057 एंड 2 ये हो जाएगा 1059। तो इसको हम दिखा देते हैं यहाँ पे 1059 1059। अब हमें देखना होता है कि डेसिमल के पहले कौन सा डिजिट है, कौन सा डिजिट है यहाँ पे 0, तो 0 प्लस 1 1, तो एक उसके डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.059।